हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग को अपने घर जाने को कहता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। विंग जब 6 साल का था तब उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसके सारे रिलेटिव्स आए हुए थे। सारे रिलेटिव्स आपस में बात कर रहे थे कि इस छोटे से बच्चे का क्या होगा, वह अकेले कैसे रहेगा। विंग अकेले एक कोने में बैठा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोग क्यों आए हैं और उसके मॉम डैड कहाँ हैं। विंग के एक अंकल आंटी विंग को अपने साथ उनके घर ले जाते हैं। विंग अपनी आंटी से पूछता है, आंटी मेरे मॉम डैड कब आएंगे, मुझे उनके पास जाना है। विंग अपनी आंटी से बार बार एक ही सवाल पूछता है। विंग की आंटी गुस्सा हो जाती है और विंग से कहती है, तुम्हारे मॉम डैड अब कभी नहीं आएंगे, और उसे एक डार्क रूम में बंद कर देती है और उस दिन उसे खाना भी नहीं देती। विंग की अब ये डेली लाइफ हो गई थी। उसकी आंटी हमेशा उसे डार्क रूम में बंद कर देती थी, उसे खाना नहीं देती थी और उसे घर का भी काम कराया करती थी। एक दिन मिस्टर जांग जो विंग की मदर के कॉलेज फ्रेंड हैं, मिस्टर जांग विंग के घर आते हैं। मिस्टर जांग विंग के अंकल से कहते हैं, सॉरी मैं बिज़नेस की वजह से बिज़ी था इसलिए आ नहीं पाया। विंग के अंकल कहते हैं, इट्स ओके मिस्टर जांग। मिस्टर जांग कहते हैं, विभूषण कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। उसकी आंटी विभूषण को लेकर आती है। विंग सिर्फ 1 साल का था जब मिस्टर जांग ने उसे देखा था। वह क्यूट सा चाइल्ड जिसके फेस पर स्माइल था आज डरा सा एकदम शांत खड़ा था। मिस्टर जांग विंग को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, सन मैं तुम्हारी मदर का कॉलेज फ्रेंड हूँ। विंग उन्हें हेलो कहता है। मिस्टर जांग कहते हैं, विंग क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। विंग मिस्टर जांग को देखता है और कहता है, अगर आप मुझे डार्क रूम में बंद नहीं करेंगे और खाना देंगे। मिस्टर जांग एक छोटे से बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिस्टर जांग विंग को अपने घर ले जाते हैं। मिस्टर जांग पूछती है, ये किसका चाइल्ड है। मिस्टर जांग यानली को विंग को लेकर उसके रूम में जाने को बोलते हैं। मिस्टर जांग अपनी वाइफ को बताते हैं कि यह उनके फ्रेंड का सन है। विंग के साथ उसके अंकल आंटी का बिहेवियर उन्हें बताते हैं। मिस्टर जांग अपनी वाइफ को सब बता ही रहे थे, तभी विंग की रोने की आवाज़ आती है। मिस्टर जांग विंग को देखने के लिए जाते हैं। विंग एक पेड़ पर चढ़कर रो रहा होता है और नीचे एक बॉय डॉग के साथ खड़ा होता है। मिस्टर जांग विंग को नीचे उतारते हैं और उसे चुप कराते हैं। विंग रोते हुए कहता है, अंकल मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे डॉग से डर लगता है। मिस्टर जांग उस बॉय को अपने पास बुलाते हैं और विंग से कहते हैं, विंग ये मेरा सन जैंगशा है। विंग अगर तुम्हें डॉग पसंद नहीं तो वह इस घर में नहीं रहेगा, ओके। जैंगशा कहता है, नो डैड, जैस्मिन मेरी फ्रेंड है, वो मेरे साथ ही रहेगी। मिस्टर जांग कहते हैं, जैंगशा विंग को डॉग से डर लगता है इसलिए वो हमारे साथ नहीं रह सकती है। जैंगशा कहता है, डैड तो आप विंग को मत रखिए, जैस्मिन मेरे साथ ही रहेगी। मिस्टर जांग लिटिल से जैंगशा को गोद में उठाते हैं और कहते हैं, जैंगशा जब तुम अपने मॉम डैड से थोड़ी देर के लिए भी अलग होते हो तो तुम कितना रोते हो, पर विंग तो अपने मॉम डैड से कभी नहीं मिल पाएगा, उसे कितना बुरा लगता होगा, और वो तुमसे छोटा है ना, इसलिए तुम्हें उसकी केयर करनी है, ओके। जैंगशा कहता है, बट डैड जैस्मिन। मिस्टर जांग कहते हैं, हम जैस्मिन को आंटी रोज़ी के एनिमल एसोसिएशन हाउस में रख देंगे, तुम जब चाहो उससे मिल सकते हो। जैंगशा कहता है, ओके डैड। विंग को अपने रूम में ले जाता है। कुछ दिन बाद मिस्टर और मिसेस जांग विंग को अडॉप्ट कर लेते हैं। विंग जब 12 साल का होता है तो एज अ ओमेगा उसकी आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है। मिसेस जांग को जब पता चलता है कि विंग एक ओमेगा है तो उन्हें विंग की बहुत चिंता होती है, क्योंकि ये सोसाइटी ओमेगा को काफ़ी वीक समझती है। मिसेस जांग का बिहेवियर विंग के प्रति काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया था। मिसेस जांग नहीं चाहती थी कि विंग कभी भी वीक पड़े, वो अपने लाइफ के डिसीज़न लेने में कभी भी वीक पड़े।
वो अपने लाइफ की हर डिसीज़न ले सके। और आज विंग को अपने लिए और उसके बेबी के लिए एक डिसीज़न लेना था। विंग उठता है और अपने क्लोथ बैग में पैक करने लगता है। विंग अपने स्टमक पर हाथ रखते हुए कहता है, बेबी कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा। इसके लिए चाहे हमें उस हैंडसम डेविल के घर पे भी क्यों ना रहना पड़े। चैंगशा वांगजी से कहता है, तुमने सुना नहीं विंग ने क्या कहा? वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी विंग नीचे आता है। चैंगशा कहता है, विंग तुम नीचे क्यों आ गए और ये बैग लेके कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है, मिस्टर लैन मैं आपके साथ चलने के लिए रेडी हूँ। चैंगशा कहता है, पर अचानक क्यों विंग? विंग कहता है, अचानक नहीं चैंगशा, मैंने सोचकर ये डिसीज़न लिया है। वांगजी सेक्रेटरी चार्ल्स को विंग का बैग लेने को कहते हैं। सेक्रेटरी चार्ल्स विंग का बैग लेते हैं। विंग अपनी मदर एंड चैंगशा को बाय करता है और वांगजी के साथ चला जाता है। वांगजी कार का डोर ओपन करता है और कार में बैठ जाता है। 15 मिनट के साइलेंट सफ़र के बाद फाइनली वांगजी का अपार्टमेंट आ जाता है। विंग एंड वांगजी लिफ्ट में जाते हैं। लिफ्ट सीधे अपार्टमेंट के 20th फ्लोर पर रुकता है। वांगजी एंड विंग अपार्टमेंट में एंटर करते हैं। विंग पूरे अपार्टमेंट को एब्जॉर्ब करता है। वह अपार्टमेंट वाइट एंड ब्लू कलर से डिज़ाइन था। विंग अपार्टमेंट को देख ही रहा होता है, तभी वांगजी आता है और कहता है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। रूम में एंटर करता है। वांगजी विंग को रूम दिखाकर चला जाता है। विंग थोड़ी देर रूम को देखता है और फिर बेड पर लेट जाता है। विंग का हेड पिलो को टच करते ही विंग पीसफुली सो जाता है। शाम के 5 बज रहे होते हैं। विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। विंग खुद को एक स्ट्रेंज रूम में पाकर शॉक्ड हो जाता है। फिर विंग को याद आता है कि वह अब लैन वांगजी के साथ उसके अपार्टमेंट में रहने आया है। विंग को भूख लग रही होती है। विंग किचन में जाता है तो देखता है वांगजी डिनर बना रहा होता है। विंग वांगजी को हाय लैंजा कहता है। वांगजी सिर्फ में रिस्पॉन्स करता है और कहता है, 2 मिनट रुको, डिनर रेडी हो रहा है। विंग पूछता है, क्या मैं कोई तुम्हारी हेल्प करूं? वांगजी कहता है, नो। कुछ देर बाद डिनर रेडी होता है। विंग एंड वांगजी साइलेंटली डिनर करते हैं। विंग एक फूडी की तरह सारी वेजिटेबल्स स्टीम डम्पलिंग्स खाने लगता है। जब वह वांगजी की तरफ देखता है तो वांगजी बस उसे ही खाते हुए देख रहा था। वांगजी विंग के फेस की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम्हारे फेस पर कुछ लगा है। विंग उसे वाइप करने की कोशिश करता है। तभी वांगजी उसके चिन के पास फिंगर ले जाते हुए कहता है, यहाँ लगा हुआ है, और विंग के फेस को क्लीन करता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वांगजी सडनली उठते हुए कहता है, तुमने खा लिया ना? मैं डिश क्लीन कर देता हूँ, तुम जाकर सो जाओ। विंग ब्लश करते हुए कहता है, ओके गुड नाइट, और वह चला जाता है। विंग अपने रूम में जाता है। अपने फेस को टच करते हुए कहता है, मेरा फेस इतना रेड एंड हॉट क्यों हो रहा है? आई थिंक मुझे फीवर हो गया है, मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए। और वह सो जाता है। विंग जब सुबह उठता है तो वांगजी उसे कहीं नहीं दिखाई देता। वह देखता है कि टेबल पर ब्रेकफास्ट रखा हुआ है। विंग ब्रेकफास्ट करता है और अपने पार्ट टाइम जॉब पे चला जाता है। विंग जब रेस्टोरेंट पहुंचता है तो वेंडिंग विंग के पास जाता है और वरीड होते हुए कहता है, विंग तुम ठीक हो ना? उस दिन तुम अचानक चले गए। आई एम सॉरी विंग, मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ क्यों आए हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं उन्हें अंदर नहीं आने देता। विंग कहता है, मुझे पता है वेंडिंग, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विंग वेंडिंग से बात कर ही रहा होता है, तभी चैंगशा आता है और कहता है, विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो, और विंग को अपने साथ ले जाता है। विंग कहता है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो चैंगशा? तुम कैसे हो? मदर एंड सिजी कैसी है? चैंगशा कहता है, हमारी छोड़ो, तुम कैसे हो विंग? तुम ठीक हो ना? उस लैन वांगजी ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? वांगजी कहता है, रिलैक्स चैंगशा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
और लेंजा ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। जंक्षा कहता है, विंग तुम्हें उसके साथ रहने की क्या ज़रूरत है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। विंग कहता है, जंक्षा तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपना पूरा ख्याल रखूँगा। जंक्षा कहता है, ओके, बट अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, ओके। अब मैं चलता हूँ। जंक्षा वहाँ से चला जाता है। शाम को विंग जब वांगजी के अपार्टमेंट जाता है तो वह देखता है वांगजी अभी तक नहीं आया है। विंग इतना थका हुआ रहता है। विंग डिनर करता है और सो जाता है। विंग एंड वांगजी को साथ में रहते हुए 1 वीक हो चुका है। इन दिनों में दोनों के बीच ज़्यादा कुछ कन्वर्सेशन नहीं हुई थी। वांगजी हमेशा की तरह विंग के उठने से पहले ऑफिस चला जाता था। विंग जब उठता था तो उसे वांगजी कहीं नहीं दिखता, बस टेबल पर रखा ब्रेकफास्ट मिलता। वह ब्रेकफास्ट करता और अपने जॉब पे चला जाता। विंग जब जॉब से वापस आता तो उसे किसी दिन वांगजी मिलता, किसी दिन नहीं मिलता। वांगजी जब भी जल्दी वापस आता वो डिनर प्रिपेयर करता। वो डिनर करते एंड गुड नाइट बोलकर अपने रूम्स में चले जाते। वांगजी एंड विंग एक दूसरे को अब उनके बर्थ नेम से बुलाने लगे थे। वांगजी विंग को विंग कहता और विंग वांगजी को लेंजा कहता। इसके अलावा उनके बीच कोई डिफरेंस नहीं आया था। सुबह विंग थोड़ी जल्दी उठता है, फ्रेशन अप होकर लिविंग रूम में जाता है। विंग को किसी की वॉइस सुनाई देती है। विंग उस वॉइस की तरफ जाता है तो वह देखता है वांगजी अपने स्टडी रूम में किसी के साथ फ़ोन पे बिज़ी है। वांगजी विंग को देखता है और अंदर आने को कहता है। विंग अंदर जाता है और वांगजी का कॉल होने का वेट करता है और बुक्स पढ़ने लगता है। वांगजी अपना कॉल फिनिश करता है और कहता है, क्या हुआ विंग? विंग जो अपने बुक में बिज़ी रहता है वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, आज तुम ऑफिस नहीं गए? वांगजी कहता है, नो, आज मेरी कोई मीटिंग नहीं थी, इसलिए मैं घर से ही काम करूँगा। तुम्हें कुछ चाहिए? विंग एक्साइटेड होते हुए कहता है, आज डॉक्टर बेबी का स्कैनिंग करने वाली है। वो देखेंगी बेबी कितना ग्रो हुआ है और हेल्दी है या नहीं। अगर तुम फ्री हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। वांगजी विंग को एक्साइटेड देखकर कहता है, ओके। विंग यह सुनते ही खुश होकर वहाँ से चला जाता है और लेंजा को कहता है, तुम सिर्फ 2 मिनट रखो, मैं रेडी होकर आता हूँ। विंग अपने रूम में जाता है और रेडी होता है और अपने स्टमक पर हाथ रखते हुए कहता है, पीनट, मैं नहीं जानता कि हम तीनों का फ्यूचर क्या होगा, बट मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे फादर तुम्हें बस एक बिज़नेस की तरह देखे। मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हें फ़ील करे, तुम उनकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हो, कि वो महसूस करे, तुमसे प्यार करे। विंग बाहर जाता है। वांगजी उसका वेट कर रहा होता है। वांगजी विंग के लिए कार की डोर ओपन करता है और क्लिनिक की तरफ निकल जाता है। विंग पूरे रास्ते बस बेबी की ही बातें करता है। वह दोनों क्लिनिक पहुंचते हैं। वांगजी उस छोटे से क्लिनिक को देखकर कहता है, विंग, हम तुम्हारा चेकअप यहाँ नहीं कराएंगे, हम तुम्हारा चेकअप न्यू हुसैन के हॉस्पिटल में कराएंगे, मैं अभी अपॉइंटमेंट लेता हूँ। विंग कहता है, लेंजा, ये मेरी फ्रेंड वैंकिंग का क्लिनिक है, मैं उससे चेकअप कराने में कंफर्टेबल फील करता हूँ। वांगजी कहता है, ओके, और अंदर चला जाता है। विंग डॉक्टर का वेट करता है, तभी नर्स विंग को अंदर बुलाती है। वांगजी भी उसके पीछे जाता है। नर्स वांगजी को रोकते हुए कहते हैं, सर, पेशेंट के साथ सिर्फ फैमिली मेम्बर्स अलाउ है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते हैं। वांगजी कहता है, मैं बेबी का फादर हूँ। नर्स कहती है, सॉरी सर, पेशेंट के साथ उसकी मदर या ब्रदर ही आते थे, इसलिए मुझे नहीं पता था। आप अंदर जा सकते हैं। विंग अंदर जाता है। वैंकिंग कहती है, हेलो विंग, कैसे हो तुम? विंग कहता है, वैंकिंग वांगजी को देखकर कहती है, क्या आप बेबी के फादर हैं? वांगजी कहता है, यस। डॉक्टर विंग के स्टमक पर कोल्ड जेल लगाती है। डॉक्टर स्क्रीन पर पॉइंट करते हुए कहती है, वांगजी, विंग, मिस्टर लैन, ये आपका बेबी है,
बेबी अच्छे से ग्रो कर रहा है और उन दोनों को बेबी के हार्ट विश सुनाता है। वांग जी बार बार स्क्रीन में अपनी बेबी को ही देख रहा होता है। बेबी को देखकर वांग जी स्माइल करता है। विंग वांग जी को ही देखता है। डॉक्टर विंग के कुछ और टेस्ट करती हैं। डॉक्टर थोड़ी सी परेशान हो जाती है। विंग डॉक्टर को चुप देखकर पूछता है, डॉक्टर बेबी ठीक है ना, आप चुप क्यों हैं? फैनकिंग कहती है, यस विंग, बेबी हेल्दी है। बट विंग कहता है, बट क्या वैनकिंग? वैनकिंग कहती है, बेबी बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ विंग। मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हारी बॉडी काफ़ी वीक है, तुम्हें खुद का ख्याल रखना पड़ेगा, वरना डिलीवरी के वक्त तुम्हें या बेबी को खतरा हो सकता है। विंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वांग जी विंग के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, विंग। विंग रोने लगता है और वांग जी से कहता है, वांग जी हमारा बेबी। वांग जी कहता है, तुम चिंता मत करो विंग, मैं बेस्ट डॉक्टर से बात करूँगा। विंग वांग जी को हक करते हुए रोने लगता है। वांग जी विंग को खुद से दूर नहीं करता और उसे हक करता है। वांग जी ना विंग अपार्टमेंट पहुंचते हैं। वांग जी देखता है विंग सो गया है। वांग जी विंग को कैरी कर विंग के रूम में ले जाता है और उससे सुला देता है। ओके गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और उसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू सो मच।